आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लगता है कोई भिखारी, गरीब या फुटपाथी की जब तक ठिठुरती ठंड से मौत नहीं होगी तब तक सुस्त मधुपुर प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। सरकार से आसरा लगाए बैठे निलाचार लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार बाबुओं की नजरें अगर इन गरीबों की ओर इनायत हो जाती तो ठंड से ठिठुरते गरीबों को कुछ राहत जरूर होती। यहाँ सब है, रात दिन भोला का खाली, लेकिन यहाँ साधन खाली भोला का देखभाल कीजिए बस। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को यही लकड़ी चाहिए, कम्बल चाहिए और कुछ खाने पीने के लिए अंदाज खाली भोला चाहिए जिंदा। आपको बता दें कि शीतलहर और लुढ़कता पारा लोगों की कपकपी छुड़ा रखा गया। कड़ाके की सर्दी से आम जनमानस बेहाल गए। सर्द हवाओं के चलते सूर्य की तपिश भी राहत नहीं दिला पा रही है। शनिवार को दिन में अधिकतम पारा 20 डिग्री रहा, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात में यहीं पर रहते हैं बाबू, कहाँ जाएंगे? हम लोग को कम्बल दीजिए, लकड़ी दीजिए, यही दफा बीच चुन कर जला रहे हैं। शीतलहर में आवागमन के लिए बाहर निकले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाओं के चलते जहां एक तरफ मौसम ने करवट बदली है तो वहीं भीषण ठंड के चलते अभी तक ना ही नगर परिषद, ना ही प्रशासन की ओर से और ना ही किसी राजनीतिक दलों के द्वारा कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। लकड़ी गरीब लोग, रिक्शा लोग यहाँ रहता है, देख के हमको माया लग रहा था तो हम अपना फल का पेटी दे के इसको जलावन के लिए दे दिए ताको। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह का जलावन या सुविधा दी गई है? प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, ना या नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं मिला। गरीब हम रिक्शा वाला लोग के लिए हम लकड़ी गिराया जाए जो ठंड से बचे। जिसके चलते रोड पर चलने वाले राहगीर व क्षेत्र की जनता भीषण ठंड से ठिठुरन का एहसास कर रही है। बताते चले कि दिसंबर माह में 15 दिन बीत जाने के बाद ठंड की शुरुआत तेजी से हो रही है। हवाओं के झोंकों के चलते मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शासन और प्रशासन द्वारा कस्बे के प्रमुख स्थानों पर कहीं भी किसी प्रकार के राहगीरों को ठंड से बचने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया और न ही अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिसके चलते कस्बों में मांग कर गुजर बसर करने वाले आम जनमानस समेत सड़कों पर चल रहे राहगीरों को ठंड की कठिन समस्या से ठिठुरते देखा जा रहा है। लोग इधर उधर से व्यवस्था किए हैं, बगल में टीटीसी स्कूल है, इधर उधर से लाते हैं मांग के माली उली से, और सरकारी लकड़ी कहीं से देता नहीं है। नगर पालिका लकड़ी हर साल देता, इस साल दिया कहाँ है? अब लकड़ी उकड़ी देता तो तापेगा, रिक्शा वाला मजदूर सब आ करके तापता है, तपाते हैं ला करके। लकड़ी चाहिए और क्या, नगर पालिका से लकड़ी मांग रहे हैं और क्या। जबकि प्रति वर्ष नवंबर के पहले सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती दिनों में प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था कर दी जाती थी, परंतु इस बार शहर के प्रमुख जगहों पर भी अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि रिक्शा चालक व भीख मांग कर सड़क किनारे गुजर बसर करने वाले भिखारी इधर उधर से लकड़ी चुनकर व मांग कर अलाव की व्यवस्था कर रात गुजारने को विवश है। इस दौरान उन लोगों ने नपा प्रशासन से अलाव जलावन समेत कंबल की मांग की है। में जो स्थिति बना हुआ है, मधुपुर शहर के रिक्शा चालक एवं भीख मांग के गुजारा करने वाला व्यक्ति जो शहर के किसी मोड़ चौक चौराहे पर रात गुजारा करते हैं, साल का अंतिम समय जा रहा है और ठंड का बीच और ना मधुपुर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, और जो दिन रात मधुपुर शहर में नेता का नाम पर ढोल पीटते हैं, ना वो लोग की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है। गरीब जो है ठंड से मरने के कगार में है, ना प्रशासन की तरफ से कोई कंबल वितरण किया गया है, ना किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई लकड़ी या कोई व्यवस्था
या जलाओ व्यवस्था किया गया है। मैं मधुपुर प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द कम्बल वितरण का काम करें और रात में जो गरीब मजदूर रिक्शा चालक जो चलते हैं और जो गुजर करते हैं उसके लकड़ी का व्यवस्था किया जाए। वहीं इस संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद नौशाद ने मधुपुर प्रशासन से शहर व गांव के चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन व बस पड़ाव पर अलाव जलावन की व्यवस्था करने की मांग की है। संवाददाता इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।